हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एन इनक्रेडिबल केस ऑफ लव का एपिसोड 5। लेट्स गेट स्टार्टेड। शकुरा बेहोश हो जाती है और डॉक्टर टेंडो उसकी सारी बातों का रिप्लाई देने लगता है कि वो लव यू भी बोलता है, उससे बोलता है कि वो उसे डेट भी करेगा, किस भी करेगा। शकुरा और टेंडो देखते हैं घर आ रहे होते हैं हॉस्पिटल से और डॉक्टर टेंडो बहुत ही गुस्सा में होता है कि तुमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया और एडमिट भी नहीं रही और आ गई। तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तो थोड़ा सा डर गया था। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद कुछ हो जाएगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलो, तुमने जो भी प्रोमिस किया था जब मैं बेहोश हो रही थी, तो तुम्हें वो सब प्रॉमिस को निभाना होगा। तो वो उसको बोलता है कि उसने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था और सडनली उसके सामने जाता है और सकूरा को किस कर लेता है। लगता है कि ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा था और कुछ भी नहीं। शकूरा शॉक हो जाता। दोनों अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और आने के बाद डॉक्टर टेंडो उसके सामने आता है और उसकी जो इंजरी होती है हेड में वो चेक करता है और बोलता है कि कल सुबह चेंज कर लेना। फिर वो वापस से अंदर जाने लगता है। फिर शकूरा उसे बोलती है कि ये जो भी किस था, ये मेरा फर्स्ट किस था और ये तो मेरा बॉयफ्रेंड करता। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो बोलता है, वो अंदर चले जाता है और वो बहुत शॉक हो जाती है। फिर शकूरा अंदर अपने रूम में आती है तो फिर बेल रिंग बजती है। जब वो बाहर निकलती तो डॉक्टर टेंडो खड़ा हुआ होता है। वो सकूरा को बोलता है कि पर्सनल और प्राइवेट टाइप जो मेरी है प्रोफेशनल लाइफ, ये मैं अलग रखता हूँ, तो इसे अलग रखना। और हाँ, मुझे हॉस्पिटल में देख के इस तरह हंसा मत करो। तो वो हाँ बोलती है और डॉक्टर टेंडो अपने रूम में चला जाता है और वो भी अंदर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बेड में लौटने लगती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर टेंडो रहता है, वहाँ पे सकूरा आती है हंसती हुई। फिर से वो मुँह बंद कर लेती है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था उससे ऐसा करने के लिए। वो पेशेंट रिपोर्ट देती है और वो जाने लगती है। तब वो उससे बोलता है कि ये वाले रिपोर्ट को तुम स्टडी करो जाके। और वो उस रिपोर्ट के ले जाती है और वो उस रिपोर्ट को स्टडी करती है। तभी वहाँ पे सारे स्टाफ आके उससे उसके हालचाल पूछते हैं। फिर उसके बाद बोलती है वो ठीक है। सकाई बोलती है कि कल डॉक्टर टेंडो बहुत ही टेंशन में थे तुम्हारे बारे में सुन के, और वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर टेंडो का क्या चल रहा है। वो नहीं बताती है, वो मतलब फिर भी वो लोग पूछते। सकूरा सोचने लगती है मेरा बस चलो तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दूँ कि डॉक्टर टेंडो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो वापस हेड नर्स अपने बेटे सिंजी को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो ये वही है जिसकी रिपोर्ट सकूरा स्टडी कर रही थी और उसे हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम होती, तो वो ट्रीटमेंट करवाने आया होता है। वो बताती कि उसका बेटा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलता है। डॉक्टर टेंडो और सकूरा सिंजी के पास जा रहे होते हैं उसका चेकअप करने के लिए। तो सकूरा पीछे बहुत बोलते बोलते आती है, तो वो उसके सामने जाता है, उसका फेस पकड़ता है और इंक पोंछ देता है और फिर आगे जाने लगता है। तो सकूरा बोलती है कि डॉक्टर टेंडो मुझे देख रहे थे। फिर वो पीछे पीछे जाती है। दोनों सिंजी जहाँ पे वार्ड में होता है वहाँ पे दोनों चले जाते हैं। हेड नर्स भी वहीं पे होती है क्योंकि वो सिंजी की मदर थी। वो लोग चेकअप करते हैं, चेकअप करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डायरेक्टर के पास कोई लेडी आती है और वो उसे दिखाते नहीं है हम लोग को। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सिंजी और उसकी कुछ दोस्त लोग आए होते हैं, उसे एप्पल दे के जाते हैं, बहुत चेयर अप करते हैं। सकूरा वो सब देखती है और सकूरा उसके पास जाती है। वो सकूरा को सब कुछ बताता है कि ये एप्पल उसकी फेवरेट लड़की ने दिया है। वो खुश होती है और देखती है कि कुछ मेंथोल खाते हुए उसे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर टेंडो के पास सकूरा होती है। वो बोलती है कि मुझे सिंजी के साथ ही रहने दो, जब उसका ऑपरेशन होगा मैं भी साथ में रहूँगी क्योंकि वो मेरे एज का है। वो उसे हाँ बोल देता है डॉक्टर टेंडो और फिर वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं हेड नर्स सुन लेती है और हेड नर्स डॉक्टर टेंडो के पास आती है, बोलती है सकूरा एक न्यू नर्स है, उसे अभी कुछ भी नहीं आता है और वो जब तुम्हारे पास होती तो वो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के ऑपरेशन में वो आपके साथ रहे, जिसके वजह से वो कुछ गड़बड़ कर दे और मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। फिर उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद सकूरा डॉक्टर टेंडो के घर में होती है और उसकी बहन से डॉक्टर टेंडो के कुछ फेवरेट डिशेस पूछ रही होती है, लिख रही होती है ताकि वो बना पाए उसके लिए। फिर डॉक्टर टेंडो का मैसेज आता है उसकी बहन को कि वो चाबी भूल गया है, उसे देने जाना पड़ेगा। तब उसकी बहन बोलती है कि मैंने तो कुछ खाना भी नहीं बनाया। तो सकूरा बोलती है आप चाबी देने जाओ, मैं खाना बना के रखूँगी बोलती है। फिर सकूरा एक कन्वीनियंट स्टोर जाती है जहाँ से सामान खरीद
सामान खरीद रही होती है। सडनली वहाँ डॉक्टर किसुकी आ जाता है और वो उसे सजेस्ट करता है सामान खरीदने के लिए कि क्या क्रीम केक बनाने के लिए क्या चाहिए, और वो सामान खरीदती है। और सामान खरीदने के बाद दोनों घर आते हैं डॉक्टर टेंडो के, और वहाँ पे वो बनाती है तो उसे समझ नहीं आता, तो डॉक्टर किसुकी उसे बताता है और वो बनाती है। सडनली उसके हाथ में तेल छिटक जाता है। तब डॉक्टर किसुकी अपना हैंकी गीला करके उसके हाथ में लगाता है और डॉक्टर टेंडो सडनली अपने घर आ जाता है। वो देखता है ये दोनों, तो वो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब डॉक्टर किसुकी बोलता है कि तुम्हारे लिए सकूरा कुछ बना रही थी और मैं उसकी हेल्प कर रहा था, और वो बोल के वहाँ से जाने लगता है। और डॉक्टर टेंडो देखने लगता है उसको। फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रीम बन बनाया है, तुम खा लो। तो वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस अभी जाना है नाइट शिफ्ट करने के लिए, और वो नहीं खाता है और वो जाता है। फिर वो जाते जाते पलट के बोलता है कि तुम्हें अपने स्टडी में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद वो चला जाता है। और यहाँ पे सकूरा थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर दूसरी तरफ एक बार में डॉक्टर टेंडो की बहन को देखते हैं, वो पार्टी कर रही होती है और वहाँ पे डॉक्टर डायरेक्टर भी आ जाते हैं। और इन दोनों की बातचीत से ऐसा लगता है कि इन दोनों का कुछ पुराना रिलेशन है, और वो बताती कि उसका एक यंग बॉयफ्रेंड भी है और वो खुश होता है उसके लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सकूरा को। सकूरा अपने घर में जो क्रीम बन बनाई थी वो अपने घर में ले आती है और सब दोस्तों को बैठा के खिला रही होती है। सब उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद निशी को वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हो गया, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर सडनली वहाँ पे डॉक्टर टेंडो की बहन आ जाती है, बोलती है कि तुम मेरे घर में नहीं थी, मैं यहाँ पे आ गई। निशी उसे देखता है और शॉक हो जाता है। तब उसके बाद वो सकूरा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये डॉक्टर टेंडो की बहन है, और वो बेचारा डर जाता है, शॉक हो जाता है और अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। निशी हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे नर्स से हेड नर्स जो होती है उससे बात कर रहा होता है। बोलता है कि मुझे पता कैसे नहीं चला कि वो डॉक्टर टेंडो की बड़ी बहन है। तो वो बोलती है मैंने तो बताया था तुम्हें। फिर वहाँ पे डॉक्टर डायरेक्टर भी आते हैं, उसे कुछ बोलते हैं, फिर वो उसकी फ़ाइल लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नर्स उसे बोलती है, हेड नर्स की, यहाँ तक कि डॉक्टर टेंडो की बहन डॉक्टर डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, और निशी बहुत एम्बैरेस हो रहा होता है अब यहाँ पे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर टेंडो को हॉस्पिटल में वो ब्रश कर रहा होता है क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट की थी। वहाँ पे डॉक्टर किसुकी आता है, वो बोलता है कि तुम सकूरा को प्यार करते हो कि नहीं करते हो, क्या तुम मिनोरी को नहीं भूल पाए हो। तो वो बोलता है नहीं। तो फिर डॉक्टर किसुकी बोलता है कि तब मुझे चांस दो सकूरा के पास। तब वो उसे देखता है शॉक होके। सकूरा ऑपरेशन में क्या क्या होता है तो वो सब स्टडी कर रही होती है, और वो एक नर्स को बोलती है कि वो आज का ऑपरेशन देखना चाहती है और ऑब्जर्व करना चाहती है। उसे अलाउ कर दिया जाता है। वो अपना पेन पेपर लेके वहाँ पे खड़ी रहती है और लिख रही होती है कि क्या क्या होता है ऑपरेशन के टाइम में। फिर उसके बाद वो सब कुछ नोट टूट कर लेती है। यहाँ पेशेंट वार्ड में सिंजी गेम खेल रहा होता है और सबको उसे देख रहे होते हैं। सकूरा भी उसे देखती है और पानी चढ़ाते वक्त वो देखती है कि वो उसे खांसी आई, तो वो खांसी आने के बाद वो कुछ ग्रीन मेंथोल टाइप का कुछ खा रहा था, तो उसे पता चल जाता है कि अस्थमा है। वो घर जाके भी स्टडी करती है ऑपरेशन के मैटर में। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर वो अपना हॉस्पिटल आती है और ऑपरेशन में जाके ऑब्जर्व करती कि क्या ऑपरेशन कैसे होता है, वो सब नोट डाउन करती है। सकूरा डॉक्टर को ऑपरेशन में क्या होता है वो सब पूछ रही होती है। हेड नर्स ये सब देख लेती है। हेड नर्स डॉक्टर टेंडो के पास जाती है और फिर से उसे मना करती है कि सकूरा को ऑपरेशन वाले दिन जाने ना दिया जाए ऑपरेशन में, क्योंकि वो उसके बेटे को कुछ होता हुआ नहीं देख सकती है। तब वहाँ पे हम देखते हैं वो मान जाता है। फिर वहाँ से हेड नर्स चली जाती है। हेड नर्स मीटिंग में बुलाती सभी नर्स को और बोलती है कि उसके बेटे सिंजी के ऑपरेशन में 2 हेड नर्स जाएगी, जिसका नाम लेती है वो, लेकिन सकूरा का नाम नहीं होता। सकूरा सैड हो जाती है। सकूरा हेड नर्स के पास जाती है और बोलती है कि मुझे क्यों आपने नहीं रखा उस दिन ऑपरेशन में सिंजी के। तो वो बोलती है कि ये डॉक्टर टेंडो का डिसीज़न था। तब वो गुस्से से डॉक्टर टेंडो के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसने क्यों नहीं रखा उसे, और बहुत कुछ वो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में बोल देती है। पर डॉक्टर टेंडो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, वहाँ से चला जाता है और सकूरा भी वहाँ से चली जाती है। फिर उस छुट्टी के बाद सकूरा किसुकी के साथ में होती है और किसुकी को बताती है कि उसे डॉक्टर ने नहीं रखा उस दिन ऑपरेशन में, आज के ऑपरेशन में। तब वो बताता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। इतना कुछ करने के बाद भी वो बोलती है हाँ, वो डॉक्टर टेंडो से प्यार करती है। तब डॉक्टर किसुकी उठता है और उसे बता देता है कि ये हेड नर्स ने उसे डॉक्टर टेंडो को ऐसा करने के लिए बोला था, उसकी कोई गलती नहीं है। और बोलता है जाओ जाके माफ़ी मांगो डॉक्टर टेंडो से। तब वो दौड़ के जाती है हॉस्पिटल वापस, जहाँ पे
वो देखती है कि सिंजी की ऑपरेशन हो रहा होता है, डॉक्टर टेंडो अंदर में होता है, वो खड़ी हुई होती है। फिर सडनली हम देखते हैं कि सिंजी की हालत ख़राब है और हार्ट फेलियर के बारे में बोल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी सांस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने लग जाता है। तब सडनली सकुरा को याद आता है कि सिंजी ने कुछ मेंथोल की गोली ली थी जब ऐसा कुछ होता था, उससे सांस की प्रॉब्लम। तब वो माइक में बताती है डॉक्टर टेंडो को कि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है और उसे अस्थमा की दवाई दो, तब वो ठीक हो जाएगा। तब वो देखता है, फिर वो अस्थमा का गोली देता है सिंजी को, तब वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद ऑपरेशन वो लोग कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर डॉक्टर टेंडो हेड नर्स की ओर देखता है और हेड नर्स अलाउ कर देती है सकुरा को अंदर ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए। फिर डॉक्टर टेंडो सकुरा को अंदर असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन रूम में बुला लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद सिंजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वो बेहोश होता है। डॉक्टर टेंडो वहां पे आता है और हेड नर्स डॉक्टर टेंडो और सकुरा को थैंक यू बोलती है और डॉक्टर टेंडो वहाँ से चला जाता है। हेड नर्स सकुरा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसको एज अ माँ होके नहीं पता था कि उसके बेटे को अस्थमा है, और सकुरा की वजह से आज उसके बेटे की जान बची होती है, तो वो उसे बहुत सारा थैंक यू बोलती है। सकुरा भी उसे थैंक यू बोल। सकुरा बाहर बैठ के हॉस्पिटल के कुछ पी रही होती है। डॉक्टर टेंडो वहाँ पे आता है। सकुरा उसको उस दिन डांटने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो जाके सकुरा के बगल में बेंच में बैठ जाता है और उसे खाने के लिए क्रीम बन देता है। वो ले लेती है और बैठ के खाने लगती है और बोलती है कि हम दोनों का तो आज डेट हो गया। फिर वो सकुरा को देखने लगती। दूसरी तरफ फिर हेड डायरेक्टर्स डॉक्टर टेंडो को समझा रहे होते हैं, अपनी लव स्टोरी लाइफ बता रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं सुनना है। तो वो बोलते हैं कि तुम अपने दिल को नहीं समझा सकते हो, सकुरा को जाके तुम भी आई लव यू बोल दो, क्योंकि तुम्हें भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं हेड नर्स और सारे स्टाफ मिलके डिस्कशन कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट मंथ किसको किसको छुट्टी चाहिए। सब अपना अपना छुट्टी के प्लान बताते हैं। तो सकुरा से हेड नर्स पूछती है, सकुरा बोलती नहीं, मुझे कुछ भी छुट्टी नहीं चाहिए, नेक्स्ट मंथ मुझे काम करना है। सडनली वहाँ डॉक्टर टेंडो आता है, हेड नर्स को बोलता है कि ये दिन फिक्स करो सकुरा की छुट्टी के लिए। तो वो बोलते हैं क्यों? बोलता है कि हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। तब सब कोई पूछने लगते हैं। तब वो सकुरा के पास जाता है और उसके हेड पे सर हाथ रख के बोलता है कि क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सभी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि किसुकी भी ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर टेंडो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर सब कोई सकुरा के लिए खुश होते हैं। सकुरा डॉक्टर टेंडो के पास जाके पूछती है क्या सच में ये सच है ये बात। तभी पीछे से कोई डॉक्टर टेंडो को पुकारता है, और जब डॉक्टर टेंडो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बिल्कुल डॉक्टर टेंडो की एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही होती है। वो लोग शॉक हो जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।